नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के पास 47,000 से लेके 48,500 के बीच में एक रेंज बनी हुई थी और उसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। हमारे पास जो बैंक निफ्टी के लिए बाइंग साइड का लेवल था वो 48,500 के आसपास का था और जो सेलिंग साइड के लिए लेवल था वो 48,000 के आसपास का था। बैंक निफ्टी आज 46,500 के आसपास ओपन होती है और ओपन गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने जो पहला स्पाइक मारा वो 47,000 के आसपास का मारा, परंतु यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट नहीं कर पाई, स्टे नहीं कर पाई और स्टे ना करने के कारण यहाँ पे दोबारा सेलर्स एक्टिव हुआ और सेलर्स ने से दोबारा 46,500 के आसपास आकर क्लोज कर दिया। दोस्तों, यदि हम सेल साइड की तरफ देखते हैं तो सेल साइड की तरफ जो ये हमारा पहला टारगेट था 46,500 के साइड, और अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 45,000 के आसपास का निकल के आता है, क्योंकि इसी रेंज के पास बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और बार बार जब भी बैंक निफ्टी इस रेंज के को टच करती थी तो यहाँ पे सेलर्स दोबारा एक्टिव होके इसे नीचे की तरफ ले जाते थे। हम यहाँ पे देखें तो बार बार बैंक निफ्टी इसी लेवल को टच कर रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जैसे ही 47,000 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो पहला लेवल टच किया 46,500 के आसपास का था और जो दूसरा लेवल है इसके लिए बना हुआ 45,000 के आसपास का बना हुआ, परंतु यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। इसलिए यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ पे टच करता है तो इसके बाद बैंक निफ्टी को चाहिए कि वो यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और कंसोलिडेट करे, कुछ दिनों तक इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट और करे, और फिर यदि ये नीचे की तरफ निकलती है तो हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 43,000 के आसपास का निकल के आएगा और उसके बाद 42,000 के आसपास का निकल के जाएगा सेल साइड की तरफ। यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे 45,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बनी हुई है। यदि बैंक निफ्टी कल इस लेवल के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए जो पहला लेवल होगा वो 47,000 के आसपास का होगा और दूसरा लेवल जो होगा वो 48,000 का और तीसरा लेवल 49,000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जब हम सेल साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 47,000 के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी या तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई जाए या फिर यहाँ पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाए, तब हम यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेने को देख सकते हैं। यदि कल बैंक निफ्टी 47,000 से 46,000 के इस रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहती है, 1 या 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है और हमें बिल्कुल ही, यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब बाइंग साइड की तरफ जो पहला यहाँ पे लेवल होगा वो 47,000 के आसपास का लेवल है। हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी 47,000 से ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए या किसी प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाए, तभी हम बाइंग साइड की तरफ देख सकते हैं। सेल साइड की तरफ हमारे पास जो लेवल है 46,000 के आसपास का लेवल है। यदि बैंक निफ्टी 46,000 से नीचे के लेवल से नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करती है तभी हमें नीचे की साइड और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी क्या मूव कर सकती है। 15 मिनट शार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 48,000 से 48,300 के बीच में बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट कर रही थी और कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है जो कि 46,500 के आसपास ओपन होती है और इस यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरेज हमें देखने को मिला जो कि इसे 47,250 के पास लेके आया। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 46,000 के आसपास यहाँ पे आके आज क्लोज कर दिया है।
सेल साइड की तरफ यदि हम ध्यान से देखते हैं तो सेल साइड की तरफ हमें सेल साइड की तरफ यदि हम ध्यान से देखते हैं तो सेल साइड की तरफ हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आया है वो 46,000 के आसपास का निकल के आया है। सेल साइड की तरफ हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आया है वो 46,000 के आसपास की निकल के आया। अब इसके बाद जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो 45,500 के आसपास का निकल के आएगा और तीसरा टारगेट हमारे पास 45,750 के आसपास। 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास पहला टारगेट निकल के आया है वो 46,000 के आसपास का निकल के आया है और जो हमारे पास अब दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो 45,700 के आसपास का निकल के आएगा और तीसरा टारगेट हमारे पास 45,500 के आसपास का निकल के आ सकता है। यदि हम बाइंग साइड की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 45,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए यदि यहाँ पे कल बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में जो कि 46,000 से 46,500 के बीच की रेंज है, इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है और यहाँ पे इसी रेंज के बीच में कल 2-2.5 घंटा 3 घंटा इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद यदि बैंक निफ्टी बैंक साइड की तरफ जाती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट 46,750 के आसपास का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारे पास 47,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो 47,250 के आसपास का देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड की तरफ हमें अपर साइड का ट्रेड तभी मिल सकता है जब यहाँ पे बैंक निफ्टी 46,500 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और यहाँ पे कुछ रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकले तो हमें बाइंग साइड की तरफ एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए यदि बैंक निफ्टी कल अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की तरफ निकलती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को निकलेगा वो 45,750 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट 45,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इंट्राडे में यदि हम देखें तो कल हमारे पास जो रेंज बनी है वो 46,500 से लेके 46,000 के बीच में बनी हुई है और यदि कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता है तो हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है या तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हमें तभी लेना है यदि बाइंग साइड की तरफ बैंक निफ्टी 46,500 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और सेल साइड की तरफ बैंक निफ्टी 46,000 से नीचे ट्रेड करना शुरू करे तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। यदि कल बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर गैप अप होती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ टाइम बिताए या किसी प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे जनरेट करे तभी हम बाइंग साइड की तरफ ट्रेड को देख सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।